गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की पृष्ठभूमि देखते हैं हम पहले। अमेरिका का क्षेत्रफल है वो 98,26,629 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 35 करोड़ जनसंख्या है। 35 करोड़ जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत विस्तृत क्षेत्रफल है। यही कम जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों ने ही अमेरिका को महाशक्ति का रूप प्रदान किया है। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो अमेरिका बेशक गोरे लोगों का देश है। 76% जनसंख्या है वो श्वेत लोगों की है, लेकिन यहाँ 2,60,00,000 काले वर्ण के व्यक्ति भी हैं। ये संख्या नाइजीरिया और इथियोपिया को छोड़कर किसी भी अफ्रीकी देश की जनसंख्या से ज़्यादा है। अमेरिका यद्यपि ईसाइयों का देश है, लेकिन वहाँ इज़राइल से भी ज़्यादा यहूदी हैं। एशिया और निकट पूर्व के बौद्ध, मुसलमान, हिंदुओं की संख्या भी है। इसे इंडियंस कहा जाता है। अमेरिका यद्यपि प्रोटेस्टेंट देश है, लेकिन कैथोलिक संप्रदाय के सदस्यों की संख्या भी अमेरिका में निवास करती है। इस प्रकार अमेरिका निश्चित रूप से विविधताओं वाला देश है। ये पृष्ठभूमि आपके सिलेबस में है, अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इसीलिए ये सब आंकड़े आपको बताए गए। संविधान का उद्देश्य देखेंगे अब हम। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 के अंदर 89 के अंदर हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण अचानक नहीं हुआ। 150 वर्षों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप अमेरिका का संविधान बना। उसमें स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अमेरिका के संविधान निर्माण को हम 4 चरणों में देख सकते हैं। 4 चरणों में पहला चरण है औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग के अंदर है स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 में पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज कर अमेरिका को विश्व के सामने लेके आया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली समृद्ध लोकतंत्र है, लेकिन इतिहास में वह एक औपनिवेशिक था ब्रिटेन का। तो कोलंबस ने अमेरिका को यूरोपियों के लिए खोल दिया। 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आकर रहने लगे। अमेरिका जाकर बसने का मुख्य कारण था आर्थिक और धार्मिक। यूरोप से अमेरिका गए बहुत से लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में उसमें अंग्रेज ही थे, अपने साथ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की परंपराएं और शासन संबंधी विचार भी ले गए। यथाप्रिय होने के नाते उनके द्वारा यह आवश्यक समझा गया। औपनिवेश की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से उन्हें आज्ञा पत्र मिला और ब्रिटिश सरकार से प्राप्त आज्ञा पत्र के आधार पर 1775 तक अमेरिका में 13 उपनिवेशों की स्थापना की गई। जो जगह ढूंढी गई अमेरिका महाद्वीप, उसके अंदर 13 उपनिवेश थे जो ब्रिटेन ने स्थापित किए अपने आज्ञा पत्र के आधार पर। अब इसी का आगे नेक्स्ट कदम है स्वतंत्रता की ओर। अमेरिका में बसे हुए वो जो नागरिक थे वो मूल रूप से अमेरिकी ही थे, लेकिन लंबे समय तक अमेरिका में रहने के कारण उन्होंने अपनी एक नई संस्कृति और राष्ट्रीयता का विकास कर लिया। राष्ट्रीयता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम और लगाव की भावना, जो जोड़ता है, मतलब जुड़ाव की भावना। तो ये जो यूरोपीय लोग थे, जब वो लंबे टाइम तक अमेरिकी भूमि पर रहे, तो उनमें जो अपने मातृ देश के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे कम हो गया और वह अमेरिका से ही प्रेम करने लगे।
और 1760 के अंदर ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी शोचनीय हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और अपनी आर्थिक स्थिति को उभारने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका महाद्वीप पर बहुत प्रकार के कर लगा दिए, जिससे कि ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अमेरिकन औपनिवेशों ने इन गैर कानूनी करों का जो अनुचित रूप से कर लगाए थे उनका विरोध किया और उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। इंग्लैंड की कठोरता के साथ फिर इंग्लैंड ने जब उन्होंने प्रतिनिधित्व मांगा और कर देने से इनकार कर दिया तो कठोर रवैया अपनाया और अमेरिकी जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। लेकिन जनता में जो अत्याचार था उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया थी। इसी के परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहला सम्मेलन हुआ, जिसे प्रथम कांग्रेस कहते हैं। इसमें एक एसोसिएशन बनाई गई और इस एसोसिएशन के द्वारा दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट को एक याचिका भेजी, लेकिन सम्राट के द्वारा उस याचिका को ठुकरा दिया गया। उस समय जॉर्ज III ब्रिटेन के सम्राट थे। इसके बाद अमेरिका में विद्रोह की भावना और तेज हो गई। ऐसी स्थिति में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में ही द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस के अंदर इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव रखा, लेकिन वॉशिंगटन जो थे वो ब्रिटेन के साथ युद्ध नहीं चाहते थे, वरन वो युद्ध के समर्थक नहीं थे। इंग्लैंड से पूर्णतः संबंध विच्छेद के विपक्ष में नहीं थे। अब उन्होंने ये मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार है उनको कर है वो माफ़ कर दें और ब्रिटिश सरकार से समझौते का प्रयास किया, लेकिन समझौता सफल नहीं हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1776, ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 23 अगस्त को 75 के अंदर जॉर्ज सम्राट III ने घोषणा की कि औपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है और युद्ध होना चाहिए। 1776 से 81 के बीच 6 वर्ष तक अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति रही और इस युद्ध में औपनिवेश जो देश थे अमेरिका के, उनको जीत प्राप्त हुई और ब्रिटेन की हार हुई और जॉर्ज III ने नवीन सरकार के गठन किया, जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। 1783 में ब्रिटेन व अमेरिका में एक संधि हो गई। 81 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा स्वतंत्रता को मंजूरी दी गई। अब है परिसंघ की स्थापना। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ब्रिटेन के द्वारा उसको मान्यता भी मिल गई। अब है परिसंघ, मतलब ये जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने मिलकर एक संघ के रूप में, एक देश के रूप में स्थापना की और परिसंघ की स्थापना हुई। तो इसके लिए जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा है 4 जुलाई 1776 में हुई है। पहला प्रयास है 17 नवंबर 1777, परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव के आधार पर मार्च 81 में परिसंघ की स्थापना हो गई। परिसंघ आरंभ से ही बहुत निर्बल था। परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान निर्माण की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। परिसंघ में क्या है, राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार होता है, तो वो स्थायित्व नहीं आ पाता, इसीलिए एक मजबूत संविधान निर्माण के प्रयास किए जा रहे थे। अब है वर्तमान संविधान निर्माण। वर्तमान संविधान निर्माण में हम देखेंगे वर्तमान संविधान निर्माण के लिए पहला प्रयास 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में 13 जो औपनिवेश राज्य, उस टाइम औपनिवेश थे तो स्वतंत्र हो गए, जो 13 राज्य हैं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सभा की जो अध्यक्षता है वो जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा की गई।
जॉर्ज नवीन संविधान निर्माण में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय दो वर्ग थे। एक संघवाद, अमेरिका में जो 13 जो राज्य थे उनको मिला के संघवादी व्यवस्था चाहता था, और दूसरा संघवाद का विरोधी था। सम्मेलन के इसके अंदर जो बैठक हुई पहली 25 मई 1787 को, अंत फिर विभिन्न बैठकें हुई जिसके अंदर संघवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो हैं, केंद्र में व्यवस्थापिका में 2 सदन की व्यवस्था की गई। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा था जो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, और दूसरा सीनेट था जो छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। इसमें मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन से भी प्रेरणा ली गई, और इस प्रकार अमेरिकी संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, और अंत में 26 जुलाई 87 तक संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति बन गई थी। 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 8 सितंबर 1787 को मिस्टर मोरिस की अध्यक्षता में एक समिति बिठाई गई, और 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर 17 सितंबर 1787 को हस्ताक्षर हो गए। अब है संविधान का अनुसमर्थन। संविधान का अनुसमर्थन संविधान को स्वीकृति। फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी। उसके निर्णय तभी प्रभावी होते जब 2/3 राज्य, मतलब जो 13 राज्य थे उसमें से 9 राज्य उसे स्वीकृति दे देते। लेकिन इन राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था को लेकर विरोध चल रहा था, इसीलिए 1787 में बना हुआ संविधान पे सहमति बनाने में समय लग गया, और अंत में सहमति है नागरिकों को अधिकार पत्र की व्यवस्था के बाद बनी, और 4 मार्च 1789 को अमेरिकी संविधान लागू हुआ। अब इम्पोर्टेंट डेट 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 76, और लागू हुआ है संविधान 4 मार्च 1789 को। और अब तक अमेरिकी संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अमेरिकी संविधान के स्रोत। जो संविधान आया वो किन किन विचारों से प्रेरित है, वर्तमान में जो संविधान कार्यरत है। पहला है फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित। अमेरिका के संविधान को 150 से ज़्यादा वर्ष गुजर चुके हैं। जैसे कि मुनेरो के शब्दों में, यह संविधान 1787 की तिथि चिन्ह रखते हुए भी इन गुजरे हुए वर्षों में निरंतर विकसित, विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल होता गया है। अर्थात ये धीरे धीरे विकसित हुआ है, नवीन परिस्थितियों के अनुसार अमेरिकी संविधान ने खुद को ढाला है, इसीलिए अभी तक 87 से लेकर यथावत चल रहा है। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, जो कि 1787 में 13 थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन है वो इसका पहला स्रोत है। इसने अमेरिकी संविधान के लिए एक ढांचा दिया, और जिसमें धीरे धीरे संविधान संशोधनों के द्वारा, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं के द्वारा चर्बी चढ़ाने का कार्य किया। दूसरा है संवैधानिक संशोधन। अमेरिका में हुए विभिन्न संवैधानिक संशोधनों ने अमेरिका संविधान के विकास में अहम भूमिका निभाई है। पहला संविधान, इसमें 1 से 10 तक शुरू के जो संशोधन हैं, जो 89 में ही हो गए थे, उसमें नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई, अधिकार पत्रों को शामिल किया गया। 13, 14 और 15 हैं, ये गृह युद्ध से संबंधित संविधान संशोधन किए गए। 17वां संविधान संशोधन सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। 17वें संविधान संशोधन द्वारा सीनेट के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 19वां संविधान संशोधन महिलाओं को मताधिकार प्रदान करता है अमेरिका के अंदर।
19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन, मताधिकार की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। अब है संविधान के विकास के अंदर व्यवस्थापिका या कांग्रेस अधिनियम। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहते हैं। हम जैसे पार्लियामेंट, हमारे संसद शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ की कांग्रेस ने क्या क्या संविधान निर्माण में कार्य किए हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे 89 में जो संविधान लागू हुआ वो आज नवीन ढांचे के रूप में विकसित है। इस नवीन ढांचे का विकास करने में कांग्रेस के अनेक अधिनियम पारित किए और उन अधिनियमों का विकास में अहम योगदान है। जैसे उदाहरण के लिए संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मतलब कार्यपालिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, क्या कैबिनेट होगी, क्या होगा। ये कांग्रेस अधिनियम के द्वारा ही कार्यपालिका विभागों का जो गठन किया गया है। दूसरा है अधीनस्थ संघीय न्यायालय का गठन भी कांग्रेस के द्वारा ही किया गया, उसके कार्यों का वर्णन है। बजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस ने ही निश्चित की है। नेक्स्ट संविधान का स्रोत है कार्यपालिका द्वारा विकास। कार्यपालिका मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या क्या नई चीज़ें शुरू कर दी, क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी। अमेरिकी संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना पहला मंत्रिमंडल गठन किया और यह एक परंपरा चल गई कि मंत्रिमंडल का गठन होने लगा। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार अमेरिकी संविधान कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता। लेकिन वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कांग्रेस की सहमति लिए बिना ही युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण था कि संविधान वैसा ही है जैसा वे कहते हैं और करते हैं। संविधान के नेक्स्ट स्रोतों में देखते हैं न्यायिक व्याख्या। अमेरिका में न्यायालय है वो सर्वोच्च है, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है न्यायालय के पास, इसीलिए न्यायिक व्याख्या अहम भूमिका निभाती है अमेरिकी विकास के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। निहित शक्तियों का सिद्धांत, ये केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, सर्वोच्च न्यायालय की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लगभग 100 निर्णयों में वाणिज्य से संबंधित धाराएं, रेल, तार, टेलीफोन, हवाई, जलीय यातायात और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कांग्रेस के विधायी क्षेत्र में आ जाते हैं। न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार पर ही संविदा की पवित्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायिक निर्णय संविधान में इतना अधिक महत्व रखता है कि न्यायाधीश हुरुज ने यहाँ तक कह दिया कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। ये जो कोट है कि संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं, ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट स्रोत हैं परंपराएं। अमेरिका संविधान में वैसे परंपराओं का उतना महत्व नहीं है जितना ब्रिटेन के अंदर है, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं हैं जो अमेरिका संविधान में विकसित हुई हैं 150 सालों में। राष्ट्रपति की कैबिनेट है, जैसे कैबिनेट का उल्लेख नहीं है, पर वॉशिंगटन से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति अपने कैबिनेट का गठन करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही राज्य से नहीं होंगे, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये भी एक परंपरा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही राज्य से के निवासी नहीं होते, वह अमेरिका के भिन्न भिन्न राज्यों से होते हैं। प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य है वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो रहा है वो उसी क्षेत्र का निवासी होगा, ये भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये परंपरा है। सीनेट की शिष्टता है, यह भी परंपरा का ही परिणाम है। तो ये अमेरिका संविधान की कुछ प्रमुख परंपराएं हैं। अब हम कल देखेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं।